आपको सिद्ध बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने एक संसार की सृष्टि की रचना की, तब बिल्कुल एक नए सिरे से परमेश्वर ने हर चीज़ को बनाया और सृष्टि की रचना करी। उत्पत्ति उसका पहले अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। वहाँ पर कोई पुरानी बात नहीं थी, बिल्कुल एक नई सृष्टि परमेश्वर ने करी। इसीलिए आज हमारा परमेश्वर, हमारे जितने भी हम पुराने मनुष्य तब में हो, जब परमेश्वर एक पूरी सृष्टि को नया बना सकता है, बिल्कुल एक स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकता है, बिगनिंग कर सकते हैं, तो आज जब हम अपने आप का इनकार करते हैं और हम अपने आप को मान लेते हैं कि हमने पाप किया और हम उसका प्रायश्चित करते हैं, तो परमेश्वर भी हमें अब उसकी उस महान योजना में बिल्कुल नई सृष्टि बनाता है। इसीलिए हम जब लेकिन फिर मनुष्य ने स्वयं को ही पाप में ढकेला और उस पर दंड की आज्ञा हुई। लेकिन फिर परमेश्वर ने एक नया चांस दिया हमें। नूह के समय में एक नई बिगनिंग हमारे जीवन में आई और हमें फिर से एक नए सिरे से परमेश्वर ने चाहा कि हम फिर से इस बिगनिंग को स्टार्ट करें। लेकिन फिर भी हमने उस धर्म के प्रचारक नूह की वंशावली को भी हमने करप्ट कर दिया और फिर से पाप हमारे जीवन में आ गया और हम फिर से करप्ट हो गए, उस पाप के दास्तव्य में फिर से जकड़े गए। और जब हम फिर वहीं पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने जब एक नई बिगनिंग, और नूह के समय में भी एक नई बिगनिंग की शुरुआत की, वहाँ पर भी परमेश्वर ने अपना प्रॉमिस आज तक भी बनाए रखा कि वह पृथ्वी को कभी भी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं करेंगे। और इसीलिए परमेश्वर ने आकाश में एक अपना धनुष भी रखा उसी के समय में। और हम तीसरी बात यहाँ पे देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी कि तुम्हें मैं एक नए देश में, जहाँ पर भूमि और उसकी उपज बिल्कुल नया होगा, वहाँ पे जाऊँगा ताकि तुम फिर से एक नई बिगनिंग की हम तुम्हें शुरुआत कर सको। हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 12 अध्याय पहली आयत में, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर ने फिर से वह उस नई बिगनिंग को वहाँ पर दर्शाया। लेकिन फिर भी अब्राहम से परमेश्वर ने इतना बड़ी वाचा बांधी, प्रॉमिस किया और बहुत सी आशीषें उसे दी भी, लेकिन फिर भी मनुष्य जाति की दुष्टता उसके हर एक परमेश्वर के वचन से बढ़ती गई। और आज भी हम देखते हैं कि आज भी हम मनुष्य उस पाप के दास्तव्य में फंसे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें हमेशा नए चांसेस दिए, हमेशा एक नई बिगनिंग की हमें शुरुआत करने की कई लोगों के द्वारा कोशिश की और उन्हें कमांड भी दिया। लेकिन ये हमारी दुष्टता है कि हम फिर भी परमेश्वर की उस भलाई को हम ना ही देख पा रहे हैं और ना ही उस पर चल पा रहे हैं। और फिर चौथी बात हम देखते हैं, वही ये जो वचन था, ये यहोशू के द्वारा परमेश्वर के वचन फुलफिल हुए और उसी नया जो लैंड थी वही सब हम परमेश्वर ने इजराइलियों को दिया। और वहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग पहुँचे। क्यों? क्योंकि ये हमारी दुष्टता थी। और चौथी बार हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशज को पृथ्वी के और सारा गणों के समान बढ़ाया, लेकिन वह उसके निज वंशज को, जो उसे पता नहीं था, उस वह यही मान रहा था कि वह इश्माइल के वंशज से चलेगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक नया और अपना निज पर्सनल पुत्र दिया, अपने निज पुत्र दिया। और हम उसने वहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति 15 उसके 4 आयत में, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा, जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। परमेश्वर हमेशा अपने वचन और अपनी वाचा को पूरी करने के लिए हमें नई सिरे से हमेशा हमारी स्टार्टिंग करते हैं। और हम देखते हैं बाइबल में उन नई चीज़ों के बारे में। सबसे पहली बात जो एक हमें वचन आदि से बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों का
नया नाम रखता है। भले ही पुराना नाम जैसा भी हो, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का, जो उसकी प्रजा है, चुने हुए लोगों हैं, उसका नया नाम रखता है। तो पहला नाम जब हम देखते हैं पुराने नियम में अब्राहम और सारा का था, उसमें अब्राहम लगाया था, एच लगाया था, और उसको इब्रानी में कहते हैं फादर ऑफ, क्योंकि परमेश्वर का वचन था कि उससे वाचा बांधी थी अब्राहम से कि तू मूल पिता और सारा से कि तू मूल माता होगी, और इसीलिए उन्होंने अपने वचन को हमेशा नए सिरे से उन्हें निभाया। और उसी तरीके से बहुत से नए नाम, और ये नए नाम का हम आज देखेंगे कि क्यों परमेश्वर हमें हमेशा एक नई ओर से हमें अब बिगनिंग करना चाहते हैं और एक नया नाम हमें देना चाहते हैं। यशाया उसका 56:5 में लिखा है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनका ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। और वह हमें, जब उसकी निज प्रजा होगी, उसके पुत्र पुत्रियां होंगी, उसे परमेश्वर नया नाम ज़रूर देगा। यशाया 62 उसके 2 आयत में लिखा है, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुंह से निकलेगा। परमेश्वर खुद हमें एक नया नाम देंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक हम अपने पुराने मनुष्यत्व में रहेंगे, जब तक हम अपने उस पुरानी सोच में रहेंगे, उस पुराने बिहेवियर में रहेंगे, बातों में रहेंगे, तब तक हम परमेश्वर के सामने एक आगे नहीं बढ़ सकते, हम परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए वह प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय उसके 17 आयत में भी हमें ये देखने को मिलता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। यह पत्थर पे जो नाम होगा वह हमारा होगा, और वह एक नया नाम होगा जो सिर्फ हम जानेंगे। परमेश्वर हमें हमेशा लोगों से, उन दुष्ट लोगों से अलग रखना चाहता है, और इसीलिए हमें भी आज अपने, जैसे हम पुराने चाल चलन में जी रहे थे, हमें एक नए मनुष्य तब बनाना परमेश्वर की ओर से आज्ञा है और उसकी पसंद है। इसीलिए हमें उस नई सृष्टि बनने पर आज ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमें वह प्रकाशित वाक्य 3:12 में लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नाम उस पर लिखूंगा। यशाया 65:15 में लिखा है, मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर श्राप देंगे, और प्रभु यहोवा तुझको नष्ट करेगा, परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। और यह उन लोगों के लिए है जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो भी गंदे काम है, जो कोई भी काम जो निषेध है वचन के अनुसार, वह लोग जो वह कामों को कर रहे हैं, आज समय व्यतीत करें उन सभी कामों को करके, उनके लिए परमेश्वर का वचन उनसे कहता है कि मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे दे के तुम्हें श्राप देंगे, लेकिन परमेश्वर उन अपने दासों का नया नाम रखेगा, ताकि वह नए बने और परमेश्वर में बढ़ते जाए, और वह पुराने लोग और जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हुए थे उनके जरिए ना बने, परंतु वह उनकी उपमा देकर उन्हें श्राप दिया करें। और हम देखते हैं, तब सारे देश में कोई अपने को धन्य कहेगा, वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और जो कोई देश में शपथ खाए वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वह मेरी आंखों से छिप गया है। और इसीलिए हम देखते हैं कि पिछला कष्ट, जो कि ओल्ड जितने भी हमारे पेन्स थे, वह सब खत्म हो जाएंगे यदि हम परमेश्वर में सिद्ध बनते रहें, अपने आप का इनकार करें, परमेश्वर के पीछे चले अपना क्रूस उठाकर। और परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तुम्हारा जितना भी पीड़ा है, पेन्स है, वह सब खत्म हो जाएगा, और तुम्हारी वह
वचन हमें बताता है कि परमेश्वर कहते हैं कि वह अपने लोगों की आंखों में से हर एक आंसू तक पहुँच डालेगा। और वही हमारा परमेश्वर है हर एक नई आशीषों को देने का, और एक बहुत ही उत्तम आशीषों को देने वाला। और हम देखते हैं सबसे पहले हमें उन नई आशीषों के बारे में, हम जब इज़राइलियों के उन लाल समुद्र से पार करते हुए कनान देश की वह यात्रा में देखे, तब मन्ना जो था वह इज़राइलियों के लिए और संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए एक नई चीज़ थी। उन्हें नहीं पता था कि ये क्या है, और वहाँ पर वह कहते हैं कि यह उनके पूर्वजों ने भी कभी नहीं खाया था। परमेश्वर हमें हमेशा नई और उत्तम आशीष से तृप्त करने वाला है। और हम देखते हैं निर्गमन उसका 16 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम्हें लोगों के लिए आकाश के से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा कि वह मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें वह नया मन्ना दिया जो स्वर्ग से बरसाया गया, ताकि वह अपनी प्रजा, निज प्रजा की, हम परमेश्वर की इमेज और लाइकनेस में बनाए गए हैं। हम परमेश्वर की बिलव्ड क्रिएशन है। परमेश्वर ने जगत से सबसे ज़्यादा प्रेम किया और हमसे ताकि हम नष्ट ना हो, उसने अपने इकलौता पुत्र तक को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए। परमेश्वर सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पर हमसे प्रेम करता है, मनुष्य जाति से प्रेम करता है। और इसीलिए वहाँ पर जब इज़राइलियों के पास खाने को नहीं था, वह करुणामय परमेश्वर ने अपने स्वर्ग से मन्ना तक बरसा दिया उनके खाने भोजन के लिए। और जब लोगों ने यह देखा, तब वह कहते हैं निर्गमन उसका 15 अध्याय में, यह देखकर इज़राइली जो ना जानती थी कि ये क्या वस्तु है, वह उनके लिए एक नई वस्तु थी। वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। और परमेश्वर ने जब यह एक मन्ना बरसाया, उसके साथ साथ परमेश्वर ने यह आज्ञा भी थी कि तुम इसे पुराना जब हो जाए तब न खाना, तुम्हारे लिए ये रोज़ बरसेगा, और इसीलिए जब ये पुराना हो जाए तुम इसे ना बटोरना और न खाना। और उस 20 आयत में लिखा है 16-20, तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसे कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। जब इज़राइलियों ने ये बात ना मानी कि वह पुराना हो चुका है और परमेश्वर हमें हर रोज़ एक नई आशीष से हमें परिपूर्ण करने वाला खुदा है, लेकिन वह इज़राइली लोग उसी पर हट करते रहे और वह यही चाहते रहे कि हमें बस ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। और परमेश्वर ने उस आज्ञा को उल्लंघन भी किया, और वहाँ पर वह जो मन्ना था जो रोज़ बरसता था सिवाय सबत के दिन पे, और वहाँ पर वह बसाने लगा। और वहाँ पे मूसा भी उनसे क्रोधित हुआ कि वह परमेश्वर की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करते जा रहे हैं। और हम दूसरी बात देखेंगे इसी नई आशीषों के विषय में, दाऊद और उसके पुत्र के विषय में। जब दाऊद ने वहाँ पे व्यभिचार किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर वह दाऊद ने पश्चाताप किया, गिड़गिड़ाया परमेश्वर के सामने, लेकिन परमेश्वर ने उस पुत्र के बदले एक ऐसी आशीष और उस पुत्र से उसे नवाजा जो आज सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट ऑफ द ऑल किंग्स माना जाता है, सुलेमान। और उसका दूसरा पुत्र जो हुआ वह सुलेमान था। परमेश्वर हमें एक आशीष के बदले और बहुत सी आशीष देता है जो कि उससे भी कई उत्तम होती हैं, और आज हमें उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है और कई गुना उत्तम आशीषों का देने वाला परमेश्वर है। दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा है, तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। और जब दाऊद ने उसके विषय में पश्चाताप किया, तब दाऊद ने अपनी पत्नी बेतशेबा को शांति दी और वह उसके पास गया, और उसका एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वह यहोवा का प्रिय हुआ। और परमेश्वर ने एक आशीष के बदले उसे एक और नई आशीष दी जो कि बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली थी। और हम तीसरी बात यहाँ पर देखते हैं अय्यूब की कहानी में। जब
अय्यूब पे बहुत से संकट आए, उसका सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ उससे छीन लिया गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी परीक्षा और उसके सब्र को देखते हुए उसको वापस उससे दुगना इनाम दिया। हम देखते हैं अय्यूब 42:10 आयत में लिखा है, तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। हमारा परमेश्वर दुगना देने वाला परमेश्वर है। वह एक चीज़ को यदि हमसे लेता है तो 100 चीज़ें हमें उसके बदले देने वाला परमेश्वर है। और आज हमें उस पर, उसकी हर एक नई ब्लेसिंग्स पर, उसकी हर एक कार्यों पर आज ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। उन हटीले लोगों की तरह नहीं जैसे वचन हमें बताता है कि वह हमेशा उस पर डाउट करते रहे, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते रहे, लेकिन आज हम परमेश्वर पे संपूर्ण मन से ट्रस्ट करें और उसकी आज्ञाओं पर चले और परमेश्वर हमें दुगना और नई कई बड़ी बड़ी आशीषों से नवाजेगा। और हम देखते हैं सातवीं बात, एक नया मनुष्यत्व, न्यू मी। जब तक वचन हमें बताते हैं हम अपना इनकार नहीं करेंगे, हम एक नए मनुष्यत्व को नहीं पहनेंगे। यदि हम परमेश्वर को कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, लेकिन फिर भी हम पापों में ही पड़े रहते हैं, फिर भी हम एक नए मनुष्यत्व को, जैसा मसीह है, हम खुद को नहीं बनाते, तो हम अपने आप को धोखे में रखते हैं, हम खुद अपने आप को झूठ बोलते हैं। रोमियो 12 उसकी 2 आयत में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर हमेशा हमें एक नया उस संसार से अलग रखना चाहते हैं। उस संसार में जो करप्ट है हमें करप्ट नहीं बनाना चाहते। परमेश्वर हमेशा अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें चलाना चाहते हैं ताकि हम सत्य को जाने, सत्य हमें स्वतंत्र करे। और वह जब हम सत्य को जानते हैं तब हमारा यदि हृदय एक नया मनुष्यत्व को नहीं अपना रहा है तो हम अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं। और 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, क्योंकि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई हैं। और यदि हम नई सृष्टि नहीं बन रहे हैं आज भी हम जब हमने प्रभु को स्वीकार किया था उससे पहले वाला मनुष्यत्व को हम लेकर बैठे हुए हैं, तो हम आज अपने आप को धोखे में रखते हैं और हम परमेश्वर को बिल्कुल भी प्लीज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को आज प्लीज़ कर रहे हैं और हम लोगों को दिखाने के लिए बहुत से काम कर रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 6:9 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागमी, न मूर्ति पूजक, न परास्तगमी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले। और जब तक हम इन सब पापों में आज अपने जीवन को गुजार रहे हैं और हम एक नए मनुष्य तक नहीं बनते जा रहे हैं, तो हम परमेश्वर के उस राज्य के, उस इटर्नल लाइफ के हम वारिस नहीं होंगे। इसीलिए हमें वचन बताता है कि अपने मन को नया करो और नए मनुष्यत्व को पहन लो और सारी संसार की युक्तियों और शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहने पाएँ। 2 कुरिन्थियों 5:20 में लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से हैं, निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। और जो राजदूत होता है वह इस संसार के नहीं होते और वह अपने उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और इसीलिए परमेश्वर हमें यही बताना चाहता है कि तुम एक राजदूत हो, तुम अपने आप को संसार से अलग रखो, अपने आप को जो जैसे तुम पुराने मनुष्य तब में थे, में परमेश्वर की अगुवाई आने से पहले, परमेश्वर को जानने से पहले, उन सब को आज छोड़ दो, उन सब को लर्न टू से अ नो, उन सभी चीज़ों को ना कह दो ताकि हम परमेश्वर को भली भांति और अपने आप को एक लिविंग टेस्टिमनी बना सके, ताकि जब लोग हमें देखे कि हम परमेश्वर के लोग हैं तो वह हमसे प्रभावित हो, हमारे नए मनुष्यत्व को देखकर वह विश्वास में आए कि जब परमेश्वर किसी को इतना बदल सकता है तो वह हमारे जीवन में भी क्यों कार्य नहीं करेगा। और इसीलिए हमें परमेश्वर यही बताता है कि हमारा असली घर, हमारी एक नई सृष्टि जो परमेश्वर का राज्य है,
वह एक नया राज्य परमेश्वर स्थापित करने पर है, जो कि बहुत संसार के हर राज्य से बहुत ही उत्तम और एक प्योर है पिता परमेश्वर का राज्य। और हमें उसके लिए आज अपने आप को तैयार करना है, ना कि इस करप्ट संसार में अपने आप को अपना जीवन और समय व्यतीत करना है, परंतु उस नए राज्य साम्राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना है। दूसरा कुरिन्थियों 5:1 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सिरका घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है, और यह हमारा एक नया घर होगा। और आज हमें उसमें प्रवेश करने का आज सारा यत्न करना है, अपने आप को नया बनाना है, अपने मनुष्य तत्व को जो पुराना है हमारा उसे छोड़ देना है। कुलूसियों 1:13 में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। सिर्फ परमेश्वर ही हमें यह हमारे वरदान हमें ये दे सकते हैं, और एक नई जिंदगी परमेश्वर आज हमें देना चाहते हैं। कुलूसियों 30 उसका 10 में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसको ना तो यूनानी रहा और ना तो यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न सकूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। इसीलिए हम एक नई सृष्टि बने, और परमेश्वर में कोई पक्षपात नहीं करता हमारा परमेश्वर, लेकिन हमारे बिहेवियर को देख के परमेश्वर हमारा न्याय ज़रूर करेंगे। और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2:15 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखे हैं उन्हें थामे रहो। उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। वह बातें जो परमेश्वर ने हमें सिखाई है वह सब बातें वह नई नहीं होंगी, वह हर एक वचन उसी का वैसा ही रहेगा, वह अपवित्र परिवर्तित नहीं होगा। और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 उसकी 3 में लिखा है, किसी रीति से किसी को धोखे में न आए, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो ले, और तब तक परमेश्वर की कोई भी बात नहीं टलेगी। और इसीलिए आज हमें नए जो सिद्धांत, नई टीचिंग्स जो आज हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं उनसे अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि वह सब वचन सिर्फ एक चीज़ जो कभी भी चेंज नहीं होगी, वह है परमेश्वर की वाणी। और इसीलिए वह आज कई लोग नई शिक्षाओं को उजागर कर रहे हैं, और इसीलिए वचन हमें बताता है कि उन सब से परे रहो, बचे रहो। 1 तीमुथियुस 3-4 में लिखा है, जैसे मैंने मकिदुनिया में जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। वहाँ पर भी जब हम देखते हैं कि नए नियम से ये सब शिक्षा प्रचलित हो चुकी थी, तो आज से संसार में कितनी बढ़ रही होंगी। इसलिए हमें अपने आप को जिस तरह से वचन में लिखा है अन्य प्रकार की शिक्षा न दे और उन सबसे बचे रहें, और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर को उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ, कुलूसियों 2:8 में लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपने आहेर न बना ले जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। परमेश्वर हमेशा हर कदम पर हमें चौकस रहने के लिए बोलते हैं ताकि हम भटक ना जाएं। जिस राह पे हम चल रहे हैं वह परमेश्वर का पवित्र मार्ग है, और उस सकड़े मार्ग पर हम चलते रहे, हम डिस्ट्रैक्ट ना हो किसी भी चीज़ से। और जो फालतू की व्यर्थ शिक्षा है और जो कि नई उजागर हो रही है, हम अपने आप को उन सब से बचाए रखें जो कि मसीह के अनुसार नहीं है। 1 तीमुथियुस 4 उसकी 1 में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हमें
आज चाहे हम कोई भी सोशल मीडिया हम यूज़ करते हो, कोई भी कितनी ही प्रभावशाली वचन क्यों ना कोई बोल रहा हो, लेकिन जब तक हम स्वयं ये ना देख ले कि क्या वह पवित्र शास्त्र के अनुसार है, हम उस पर विश्वास ना करें। जिस रीति से हमें कलीसिया को उदाहरण मिलता है कि पौलुस उनके विषय में कहता है कि जब उनने पौलुस के विषय में भी सुना तब भी उन्होंने वचन में से क्रॉस चेक किया, और उसके विषय में पौलुस कहता है कि मुझे तुम पर कोई भी बात कहने और पत्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें भी उन लोगों की तरह बनने की ज़रूरत है कि हम अपनी आँख बंद करके किसी पे भी विश्वास ना करें। जो कोई भी हमसे बोले हम वचन में से उसे देखें, हम वचन में इतने निपुण और इतने स्ट्रॉन्ग हो कि हमें जब भी कोई इसके विरोध में या इसके उल्टी बात करे तो हम समझ जाए और खुद को इससे परे रखें। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करना, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। इसीलिए आज हमें अपने आप को इन सब चीज़ों से परे रखने की, बचा के रखने की ज़रूरत है। इब्रानियों 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। और इसीलिए हमें आज सावधान रहने की ज़रूरत है उन नई शिक्षाओं पर, उन नए वाद विवादों पर। हमें उस पर यदि वे वचन से हमें उलट और विरोधी का बनाते हैं तो हमें उन पर आज बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा परमेश्वर हमें हमारे उस नए घर में हमें लेना चाहता है तो हम उसकी वह जो ब्राइड है, हम वह बनने में हम अपने जीवन को व्यतीत करें, अपने समय को लगाएं, ताकि हम परमेश्वर में जब हमारा समय पूरा हो हम अपनी दौड़ को अच्छी रीति से दौड़ने पाएँ। प्रकाशित वाक्य 1:7 से 8 में लिखा है, आयत में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वह भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन। प्रभु परमेश्वर है जो था और जो आने वाला है, और जो पवित्र शास्त्र है वह जो सर्वशक्तिमान है वह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। और परमेश्वर ने जब यह वचन हमें दिया, इसके साथ साथ पर जब यीशु मसीह से पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, वह परमेश्वर के पुत्र ने हमें ये बताया कि एक दूसरे से प्रेम करना सबसे बड़ी आज्ञा है। जब हम अपने आप को एक नए मनुष्यत्व में ढालने की कोशिश करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करें? उस सबसे बड़ी आज्ञा से, एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना। पहला यूहन्ना 4:19 में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रख सकता तो वह परमेश्वर से जिसे उसने देखा नहीं प्रेम नहीं रख सकता। पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना था। इब्रानियों 10:37 में लिखा है, क्योंकि अब भी बहुत थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। और हमें परमेश्वर आज भी जब हमें आज का नया दिन दिखाया, परमेश्वर हमें चांस दे रहा है कि हम अपने आप का इनकार करें और परमेश्वर के उस राज्य में जाने के योग्य खुद को बनाएं। आइए हम इस वचन पर जो आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला उस पर हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं सारी अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे महान स्वर्गीय अनुग्रहकारी दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिखाया पिता परमेश्वर। मुझे वाले दीजिए कि आज हम अपने आप का पुराने मनुष्यत्व से बदल कर हम निकल कर पिता परमेश्वर एक नई सृष्टि होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपको जानते हैं, हमने सत्य को जाना है पिता परमेश्वर, और हम एक नए मनुष्य बनने पाए पिता परमेश्वर। अपने सारे पापों से हम आज आपसे तौबा करते
करते हैं पिता परमेश्वर, और एक नई सृष्टि बनने पर, हम आज से चलने पर हम आपसे वादा करते हैं पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते खास तौर से इस फेसबुक पेज के लिए, इस फेसबुक पेज के एडमिन्स के लिए पिता परमेश्वर, आज की संगति के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। होने वाले दीजिए कि वचन पिता परमेश्वर ऐसे बीज के समान उस अच्छी भूमि पर बोया जाए पिता परमेश्वर, जहाँ पर ये 100 गुना फल लाने पाए पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना विनती को आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़।